मैं नहीं कर पा रहा हूँ पर कोई ना कोई तो कर रहा हूँ उनके लिए, तो उनको एक प्रेरणा मिले। आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरे जगह पे कोई और करे। मूर्तियाँ उन पे माला चढ़ाएं, उनके लिए बस एक दिन निकाले, जुलूस निकाले या जो भी, या जाति धर्म से ऊपर उठ करके बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को सभी तक पहुँचाएं और सभी को अपना हक अधिकार पाने का मौका मिले। ऐसा था जो उन्हें लोग जानते नहीं थे, हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता था, पर अब छोटे छोटे बच्चे लोग जान रहे हैं तो हम लोग को उत्सुकता और बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है बोध गया के जयप्रकाश उद्यान पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समीप है। और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर नंदिता पासवान जी, जो नगर परिषद बोध गया के भावी उम्मीदवार हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। और साथ में उनके पति पंकज पासवान जी हैं। और यहाँ पे चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा कि आज जो है पूरी दिन भर के लिए भोजन का बंदोबस्त किया गया है। खीर, पूड़ी, सब्जी, एकदम कोई भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बाबा भीमराव, जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो है 135वां जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिन्होंने कहा जाता है कि जिन्होंने जो है हम सभी जो हिंदुस्तान के लोगों के एक एक वर्गों के लोगों के लिए अधिकार दिया, हर चीज़ का अधिकार मिला, तो अधिकार दिलाने वाले व्यक्ति, उस महान आत्मा, वो महान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन को जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज 14 तारीख है और आज यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। और साथ ही लोग देखिए कितने, उधर दिखाइएगा जरा, कितने खुशी से लोग जो है घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये जो पूरी तरह से जो भोजन की व्यवस्था है, पंकज पासवान और साथ में कहें कि जो है इंजीनियर नंदिता पासवान के सहयोग से यहाँ पे ये सारे व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे मैडम जो है आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है, जिन्होंने पूरे सभी समाज के सभी वर्गों के लिए हक अधिकार की कानून दिए, हक अधिकार दिलाने का काम किए, उनका आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। जी, आज 14 तारीख है और हम लोग उनके जन्मदिन पे भोजन का आयोजन किए हैं और धूमधाम से उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। कई गाँव से लोग आए हैं, सुबह से रैली निकली हुई है और यहाँ पे भोजन का आयोजन हुआ है और लोग आ रहे हैं और भोजन कर रहे हैं और पूरे दिन शाम तक अभी भोजन यहाँ पे चलेगा। ये जिस प्रकार से रैलियां आ रही है, हर गांव से जितने भी है, बोध गया के चारों तरफ से लोग जुलूस लेकर के आ रहे हैं, बाबा भीमराव के जयकारा के नारा लगाते हुए आ रहे हैं। कितना ये हर्ष का पल आप लोगों को लग रहा है? जी, हम लोग बहुत खुश हैं और अंदर से और ज़्यादा उत्सुक हैं कि मतलब आज उनके जन्मदिन पे लोग उन्हें इतना सम्मानित कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जो उन्हें लोग जानते नहीं थे, हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता था, पर अब छोटे छोटे बच्चे लोग जान रहे हैं तो हम लोग को उत्सुकता और बढ़ रही है उनके प्रति। और हम लोग चाह रहे हैं कि उनके राह पे चलें और हमें जो अधिकार मिला है हम उन अधिकार को लें और आगे बढ़ें। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नहीं आ पाए? जो आ रहे हैं उनसे तो बात विचार भी हो रही है, जो बाबा साहब का मैसेज है वो तो दे ही रहे हैं। उन लोगों के क्या कहिएगा जो घरों में अभी तक है, घर से बाहर नहीं निकल के आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि कम से कम एक दिन उनके जन्मदिन पे तो मतलब आपके लिए जो इतना कुछ किए हैं बाबा साहेब, हर चीज़ का अधिकार जो उन्होंने हमें दिलाया है, एक दिन तो उनके लिए, उनका दिन है आज, तो उनके लिए एक दिन मतलब घर से बाहर निकले, एटलीस्ट उनके जो मूर्तियाँ हैं उन पे माला चढ़ाएं, उनके लिए बस एक दिन निकाले, जुलूस निकाले या जो भी, या आपके आसपास भी जो घर के आसपास भी जो भी मूर्तियां हैं वहाँ पे जाके माला पहनाएं, पूजा करें, जो भी है आप अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कहें कि कम से कम बाबा साहब के लिए साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन दीजिए। हमारे पास साथ पंकज जी भी हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे? आज तो बड़ा अद्वितीय, अद्भुत दिवस है। सभी को पहले जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। और आज विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 135वीं जयंती पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उन सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम लोग प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोध गया के अंदर में जो महाबोधि महाविहार परिसर के समीप उद्यान है, जहाँ पे बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित है,
यहाँ पे प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है और दिन प्रतिदिन इसका लोगों का बढ़ाव हो रहा है, झुकाव हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से देखिए सुसज्जित ढंग से यहाँ पे नहीं, व्यवस्था आज किया तो गया जो है जो जितने भी लोग आ रहे हैं भोजन का आपने व्यवस्था किया है और बड़ा अद्भुत और सराहनीय कदम है। कैसे ये सब बातें जो है दिमाग में आया? यहाँ काफ़ी लोग आएंगे अभी दिन भर। नहीं सर, हम लोग तो क्षेत्र में जाके प्रचार किए थे, हाँ, खास करके नगर परिषद बोधगया जो है हाँ। इसके अंदर में जो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, भविष्य में भी प्रत्याशी बनेंगे और इंजीनियर नीता पासवान का एक ऐसा था कि सभी लोगों तक बाबा साहब के प्रति लोगों का झुकाव हो, जातीय धर्म से ऊपर उठ करके बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को सभी तक पहुंचाएं और सभी को अपना हक अधिकार पाने का मौका मिले। तो हम लोगों ने गांव-गांव में जा कर के 14 अप्रैल के लिए आमंत्रित किया था। तो उन लोग बोले थे कि सर आ तो जाएंगे पर वहाँ ना पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो सर हम लोग दिन भर कैसे रहेंगे। तो हम लोग उन लोग से बोले कि नहीं आप आइए, आपको सब तरह की सुविधा दिया जाएगा। उन्हीं को नज़र रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज देखिए यहाँ पे मतलब आपने एक जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए एक खास ख्याल रखा है कि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। जी हाँ, जब वो आए, जब उनको अनुभव हो कि नहीं आज के दिन कितना खास है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ पर कोई ना कोई तो कर रहा हूँ उनके लिए, तो उनको एक प्रेरणा मिले, आज मैं कर रहा हूँ कल मेरे जगह पे कोई और करे। तो ये तो सीखने की बात है, सिखाने की बात है और बहुत लोग आ रहे हैं सर सुबह से। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज का हम लोग संदेश तो यही दे रहे हैं कि जितने भी हमारे खास करके भारत देश के जो महिला वर्ग है उनको, जिन्होंने बाबा साहब घर से बाहर जाने का, ऑफिस में जाने तक, यूनिवर्सिटी तक दरवाज़ा खोला, आज देश के राष्ट्रपति हमारे महामहिम हैं ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, ऐसे उच्च पद पे बाबा साहब का देन है कि आज हमारे देश की एक आम महिला और देश के सर्वोच्च पद पे स्थापित है। वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। इसलिए खास करके महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप बाबा साहब के बारे में पढ़िए और आपको जो हक अधिकार मिला है उसका पूरा प्रयोग करिए और अपने जीवन में खुशहाली लाएं, लोगों के बीच में करुणा मैत्री भाव रखें। यही तो हमारी सब चलिए, कामना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से माहौल है और एक करुणा, मित्र भाव, प्रेम, जिस प्रकार से कहें कि ये शब्द कम पड़ेंगे, बड़ा ही खुशबूदार वातावरण है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जिस प्रकार से एक माहौल बनाने की प्रयास किया जा रहा है। और पंकज जी और नंदिता पासवान जी जो है बोले हैं कि एक बार जो है आप लोग जो है बाबा साहब को जानने का प्रयास कीजिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलिए, अपने हक अधिकार को पहचानिए। बाकी आप क्या समझते हैं इस खबर के प्रति, आप हमें जो है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।